हम मौजूद हैं गाजीपुर नोएडा दिल्ली बॉर्डर पे, जहां पर किसान भाइयों ने लोहड़ी के त्योहार में सरकार ने जो 3 कानून बनाए हैं उनका बहिष्कार किया और कहते हैं कि हम किसी भी प्रकार से इन कानूनों को नहीं मानेंगे। अपना जो भी हम उत्तरदायित्व निभा रहे हैं उसे निभाते चले जाएंगे। हमने कभी भी सरकार से कोई मांग नहीं की, लेकिन अगर हम अपने हक में कोई मांग करते हैं तो सरकार पीछे क्यों हट रही है? हम किसी भी प्रकार से इस आंदोलन को पीछे नहीं बढ़ाएंगे, आगे से आगे कदम बढ़ाते हुए चलेंगे। 26 जनवरी को जो हम अपनी मांगों को पूरा करते हुए नहीं देखेंगे तो इससे भी बड़ा आंदोलन छिड़ सकता है। आइए बने रहिए आरवी न्यूज लाइव पे पूजा गुप्ता चंद्रपाल जी के साथ। ये पत्रकार है, एक बार काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो, काले कानून रोड़ी बांट सबको बांटिए, सबको बांटिए। सर थोड़ा सा जगह दे दीजिए, सर थोड़ी सी जगह दीजिए। क्या कर दिया बिना तुम जान के रुक जाओ पूजा गुप्ता के साथ इस समय हम मौजूद हैं गाजीपुर दिल्ली बॉर्डर पर, जहां पर किसान भाइयों ने लोहड़ी के साथ 3 कानूनों को बहिष्कार किए थे। आइए मिलते हैं यहाँ के कुछ किसान भाइयों से और पूछते हैं उनसे क्यों इतना आक्रोश जो बढ़ रहा है, इतना आक्रोश क्यों बढ़ रहा है। सर जानना चाहती हूँ, आप लोग इतना गुस्सा है किसान भाइयों को लेकर, तो क्या वजह आप इतना आक्रोश क्यों दिखा रहे हैं सरकार की तरफ? हम आक्रोश नहीं दिखा रहे, हम तो उसका कानून का विरोध कर रहे हैं। विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये कानून जो है, नाम तो इनका कृषि बिल है, लेकिन कानून ये व्यापारिक कानून है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। तो क्यों व्यापारिक कानून, किस तरह से लग रहा है आपको? ये व्यापारिक कानून ही तो है कि जो किसानों की उसे जो न्यूनतम मूल्य जो मिलता है, उस न्यूनतम मूल्य को देने के लिए भी वो एग्री नहीं है। और यदि किसानों के साथ कोई विवाद होता है तो उसके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते। पहले से हमारे पास कोर्ट था, लेकिन अब हमें कोर्ट नहीं मिल रहा। हम जो है SDM के पास, यानी कि एक प्रशासनिक अधिकारी के यहाँ कोर्ट में जा सकते हैं अपनी दलील देने, तो वो हमारी बात मानेगा या प्रशासन की मानेगा? तो सीधा काला कानून। कब तक आपका ये जो प्रदर्शन है कब तक चालू रहेगा? कब तक आप लोग शांति का रूप धारण नहीं करेंगे सर? जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक ऐसे ही धरना शांतिपूर्वक हम चलाते रहेंगे। मैडम, किसान ने शांतिपूर्वक धरना तो दिया है, 49 दिन हो गए आज, जब शांति नहीं तो मान रही है। 49 दिन किसान को बड़े बड़े सड़कों पर हो गए, शांता पड़ा रहना। कोई आज 2 घंटे बैठ के देखे यहाँ के नहीं, तो सर आपके इतने लोग शहीद हो रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए ना? घर पे खाने को रहेगा मैडम, खल्ला के करेंगे। ऐसा है, ये जो लोग हैं, किसान तो पहले से शहीद होता है। ये जो किसान शहीद हो रहे हैं, क्या ये किसान इस देश की जो सत्ता में जो बैठे हैं प्रधानमंत्री, उनकी जनता नहीं है? नहीं सर, ये उन्हीं की तो जनता है जो शहीद हो रही है। जिस व्यक्ति का दिल इस चीज से भी नहीं पसीजता कि उसके किसान उसकी राजधानी के द्वार पर आकर के मर रहे हैं, उसका दिल इस चीज से भी नहीं पसीजता, वो कैसा शासक है? कैसा नेता है? क्या वो नेता है या दलाल है? तो सर 26 जनवरी आ रही है, 26 जनवरी को हमने सुना है कि आप लोग कुछ बड़ा प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। हाँ, तो किस तरह से आप बड़ा प्रदर्शन करेंगे? क्या करेंगे वहाँ पर? जिस तरह से हमारे नेता हमें आदेश करेंगे उसी तरह से हम प्रदर्शन करेंगे। अभी तक हमारे पास जो जानकारी है वो ये है, हम ट्रैक्टर के साथ ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, झांकियां निकालेंगे अपने किसानों की। तो सर क्या संतुष्ट नहीं है? मैं जानना चाहूंगी कि आप किसानों के प्रति जो ये 3 कानून
से बताइए, इनमें क्या हमारे फायदे की चीज़ है जो हम संतुष्ट हो जाए सर? किसान के एक भी चीज़ फायदे की नहीं है इसके अंदर, संतुष्ट क्यों हो जाए? संतुष्ट नहीं क्या होंगे। कमी नजर आ रही है आपको? इसमें सारी कमियां हैं, एक भी खूबी नहीं है, सारी कमियां हैं। सबसे पहली जरूरत किसान की है आज MSP पर गारंटेड खरीद की सुनिश्चितता उसकी हो, सबसे पहली जो जरूरत है, उसका कहीं नाम नहीं है इसके अंदर। ठीक है। दूसरी बात ये है, अभी जैसे बच्चे ने बताया कि अगर किसान को कोई दिक्कत होती है, व्यापारी के बीच में और किसान के बीच में कोई झगड़ा बनता है, तो वो SDM के पास जाएगा। क्या SDM जो ऊपर के उनके बैठे हैं व्यापारी, वो उनकी मानेगा? जो अरबपति हैं, जो इस सरकार का भी हिस्सा है आज की तारीख में, या किसान की मानेगा? आप बताइए, कहाँ से फायदे का आप सब कह देंगे इसको? ये फायदे का नहीं है, ये किसान के नुकसान का है, ये किसान का डेथ वारंट है। जैसा हमारे लीडर पहले से कहते आ रहे हैं, आज भी वही बात है कि ये किसान का डेथ वारंट ये गवर्नमेंट ने बनाया है, इसको किसान बिल्कुल नहीं मानेगा किसी भी कीमत। तो क्या लगता है आपको कि ना आप किस माध्यम से किसानों की आवाज PM मोदी तक पहुंचाना चाहेंगे? हमारा माध्यम प्रदर्शन का है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक हमारी डिमांड नहीं मानी जाएगी। एक एक किसान का बच्चा, अभी तो भीड़ बढ़ेगी, ये घटेगी नहीं, ये बढ़ता जाएगा। इस गवर्नमेंट को एक दिन मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि ना माने, मानना पड़ेगा इनको। तो क्या लगता है सर, किसान की बात मानने के लिए एग्री होगी? बिल्कुल होना पड़ेगा, आज नहीं तो 1 महीना बाद होंगे, 2 महीने बाद होंगे, 6 महीने बाद होंगे, भले ही 4 साल बाद हों, लेकिन होना पड़ेगा। 4 साल तक आप ऐसे ही बिल्कुल ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे, ऐसे लड़ेंगे। ऐसा है, इस चीज से बढ़ते रहेंगे, कम नहीं होंगे। 49 दिन पहले जो सरकार इन किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी और कांग्रेसी जने पता नहीं क्या क्या कह रही थी। कोई ना कोई वजह होगी, सुनो। पाकिस्तानी और कांग्रेसी कहने की कोई ना कोई वजह सुनो, होगी ना। जो सरकार आज से 49 दिन पहले जिन लोगों को इस तरीके से बोल रही थी, संबोधित कर रही थी, वही सरकार आज इन लोगों को किसान मान रही है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। और आने वाले समय में जो बात हम कह रहे हैं, ये काले जो आपको आदेश दिया है, बोल रहे हैं कि ना आपको है ना किसान मानने के लिए तैयार हो गए हैं, तो इससे भी आप संतुष्ट क्यों नहीं हो पा रहे? जब आप लोगों ने तो कह ही दिया कि आप लोग किसान हैं और आप लोग जो कर रहे हैं अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम इसमें आपके साथ हैं, तो आपको उनके साथ जो आपको साथ दे रहे हैं, तो वो चीजें नजर क्यों नहीं आ रही है आपको? मैडम, सबसे पहले तो मैं क्लियर करना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो किसान को आंदोलन करने के लिए मना नहीं किया। उन्होंने कहा है आप आंदोलन करो, आंदोलन करना तो जो है संवैधानिक अधिकार है आपका, आप करो, हम कर रहे हैं। उन्होंने एक जो है कमेटी बना दी है, बस वो जो कमेटी जो बनाई है उसमें तो केवल उन्होंने ऐसा कर दिया है कि मेरी इनसे लड़ाई हो गई, इनके ही रिश्तेदारों की कमेटी बना दी। मैं जो है वहाँ कोर्ट में जाके खड़ा हूँ, तो वो जो कमेटी जो निर्णय करेगी वो तो इन्हीं के ही पक्ष में जाएगा, हमारे पक्ष में कहाँ आ रहा है? कमेटी की बात नहीं है। 15 तारीख को जो वार्ता होगी, हमारे 4 पॉइंट थे, 4 पॉइंटों में से 2 पॉइंट खत्म हो गए। वे खत्म हुए आपके? ऐसा पराली वाला और बिजली वाला, वो हमारी बात सरकार ने मान ली है। ठीक है। तीसरा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने डिले कर दिया है। अब पॉइंट बचा एक, MSP पर खरीद की गारंटी का कानून। और जब तक MSP पर खरीद की गारंटी का कानून नहीं बनेगा, तब तक ये किसान यहीं आंदोलित रहेगा और इसी तरीके से आंदोलन करता रहेगा शांतिपूर्वक, और इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि है ना, किसान किसी भी तरह से अपने आंदोलन को रोकने के लिए राजी नहीं है। वो लोग कहते हैं कि हम ऐसे ही आंदोलन आगे बढ़ाते रहेंगे, किसी भी प्रकार की अगर हमें सरकार की कमी नजर आई तो हम कहीं पे भी नहीं रुकेंगे। 26 जनवरी को हम ऐसा धरना प्रदर्शन करेंगे कि सरकार भी देखती रह जाएगी कि किसानों ने आगे कदम उठाया, तो क्यों कदम उठाया और कौन सा कदम उठाने के लिए पीछे नहीं हट रहे हैं किसान। बने रहिए RV न्यूज लाइव में, कैमरामैन चंद्रपाल और पूजा गुप्ता के साथ।
भाई हो तो ले लो। यही से मैं बताना चाहती हूँ। चाचा यहाँ तो ना दिख रहा कुछ भी। हाँ भीड़ बस दिख रही, भीड़ यहाँ पे, यहाँ तो दिख रहा, भीड़ दिख रही है। ऊपर से कुछ ना दिख रहा, भीड़ दिख रही है यहाँ तो बस। वहाँ चढ़ जाओ ट्रैक्टर पे जाकर, वहाँ ट्रैक्टर पे चढ़ जाओ, ट्रैक्टर पे। वीडियो वाले
नज़ारे। क्या बोल रहे सरकार जी, अब मौका है? इंकलाब
फिर चलो निकलो, लेट हो रहे हैं मैं भी। तेज सबसे आगे, खबरें देखें सबसे पहले, आपको करे हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए RVnews.live को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान।